आज जब मैं बाबा के पास वतन में गई तो वहाँ बाबा ने दिखाया कि ये सब शिव शक्ति रूहानी सेना बैठी है। बाबा ने कहा जो शिव शक्ति है, जिनके अंदर रूहानी शक्ति है, अगर रूहानी शक्ति नहीं है तो समझो शिव की शक्ति नहीं है। बाबा ने कहा शिव के साथ तुम योग लगाते हो, जिससे तुम शक्ति प्राप्त करते हो, तो सर्व शक्तियां तुमको बाप से प्राप्त होती है। उन सर्व शक्तियों के आधार से तुम क्या करते हो, मायातीत बनते हो। लेकिन अगर उस शक्ति की कमी है तो तुम माया जीत नहीं परंतु माया से हार खाते हो। उसके बाद हमने बाबा को भोग स्वीकार कराया, सबकी तरफ से याद प्यार दिया। जिन्होंने भोग लगाया था उनका भी याद प्यार दिया। बाबा ने कहा कि वर्तमान समय पर तुम पुरुषार्थी हो या परमार्थी हो या स्वार्थी हो, तीन बातें। कहा कि वर्तमान समय पर तुमको मन जीत बनना है। मन जीत जो बनेगा वही माया जीत बनेगा। तो मैंने कहा बाबा हम पुरुषार्थी है, स्वार्थी नहीं है। पुरुषार्थी भी हैं, परमार्थी भी हैं, लेकिन स्वार्थी नहीं है। बाबा ने कहा इस समय तुम बच्चों को विशेष पुरुषार्थ करना है, मन जीत बनना, मन जीत जगत जीत बनना है। कहा जब मन के व्यर्थ संकल्प और जो तुम्हारे पर चिंतन के संकल्प है उनको कंट्रोल नहीं करेंगे तो कैसे तुम जीत पाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले अपने मन के संकल्पों को कंट्रोल करो। कोई भी व्यर्थ संकल्प या विकल्प आए तो उनको फौरन से कंट्रोल करो। तो जितना जितना मन कंट्रोल होता जाएगा तो वचन और कर्म भी कंट्रोल होगा। लेकिन अगर मन जीत नहीं हो तो वचन और कर्म जीत कैसे बनेंगे। तो बाबा ने कहा बच्चों को अभी तक क्या याद है कि माया जीत बनना है, माया जीत बनना है। कहा माया जीत है, माया भी तो मन में ही आती है ना, इसलिए मन जीत बनना है। संकल्प क्यों आते हैं। फिर बाबा ने सुनाया इस समय तुम बच्चे, बाबा ने कहा पहले हद के बच्चे थे, अब बेहद बाप के बच्चे बने हो। तो बेहद के बाप बने तो ईश्वरी संतान है। अब तुम बच्चों को ईश्वरी, ईश्वर के हम बालिक है। बाबा ने कहा ये सदा बुद्धि में याद रखो कि अब हमने नया जन्म लिया है, तो नया जन्म लेने के बाद अब हम ईश्वरी बच्चे बने, बालिक बने। जो बालिक बनेगा वो मालिक बनेगा, जो बालिक नहीं वो मालिक नहीं बन सकता है। बाबा ने कहा कि इस समय तुम बालिक बन के बाप से वर्षा लेते हो, और बाबा ने कहा मालिक बन के तुम विश्व की बादशाही लेते हो। तो बाबा ने कहा कि जो अपने को ईश्वरी संतान समझते हैं, ये जो तुमको नया जन्म मिला है, इस नए जन्म में बाबा ने कहा कि पुरानी बात कोई भी तुमको याद नहीं आनी चाहिए। जैसे कोई भी शरीर छोड़ता है तो शरीर छोड़ने के बाद सब कुछ भूल जाता है ना, बातें भी भूल जाता है, संबंध भी भूल जाता है, जन्म भी भूल जाता है। तो जब तुम भी जीते जी मर के नया जन्म लिया है तो बार बार पुरानी बातें क्यों याद करते हो। तो किसी ने कहा बाबा क्या करें, आदत पड़ी है ना पुराने संस्कार चलाने की। बाबा ने कहा जब किसी का जन्म बदलता है तो संस्कार कर देते हो ना, तो ऐसे अपने भी जो पुराने संस्कार है उनको संस्कार कर दो, खत्म कर दो। तो कहा इस नए जन्म में, ईश्वरी जन्म में कोई भी पुरानी बातें तुमको याद नहीं आनी चाहिए।
फिर बाबा ने कहा बालिक सो मालिक, ये सदा याद रखो। हम बाबा के बच्चे हैं और वो हमारा बाप है। कहा ये पाठ पक्का करो। कहा कितना सहज पाठ पढ़ाता हूँ, एक पाठ पढ़ने से तुम तीनों लोगों के मालिक बनोगे। बाबा ने कहा कि सिर्फ कहने मात्र को कहते हैं हम बालिक हैं, हम बालिक हैं। बालिक हैं तो मालिक भी तो बाबा ने कहा तुमको ही बनना है ना, विश्व का मालिक बनना है। तो बाबा ने कहा बालिक को भी नशा होता है और मालिक को भी नशा होता है। और दूसरा बाबा ने कहा कि बालिक समझेंगे तो हल्के रहेंगे, भारी नहीं रहेंगे। कहा अपने आप को जब बच्चा नहीं समझते हो तो कभी कभी भारी हो जाते हो। उसमें बाबा ने कहा बच्चा कहता है बाबा ये सब कुछ तेरा, फिर कभी कभी तेरे को मेरे में बदल देते हो। कोई मुश्किल आती है तो बाबा कहता है आप जानो, आपका काम जाने। और जब कोई अच्छी बात होती है, सरल बात होती है तो मैं करूंगा, मेरी है। तो कहा तेरे को मेरे में बदल जाते हो, फिर मेरे को तेरे में बदल जाते। सब कुछ बाप को दे दिया तो फिर मेरा तो रहा नहीं। तो बाबा ने कहा जितने जितने बालिक बन के रहेंगे उतने हल्के रहेंगे। लेकिन अगर बाबा ने कहा तुम ईश्वरी बालिक अपने को नहीं समझेंगे तो बाबा ने कहा भारी हो जाते हो। और भारीपन के कारण बाबा ने कहा कि तुम उड़ नहीं सकते हो, योग नहीं लगा सकते हो। तो बाबा ने कहा कि वर्तमान समय पर बच्चों को, मैंने पूछा बाबा वर्तमान समय क्या पुरुषार्थ करना है। बाबा ने कहा कि बच्चों को एक रस अवस्था बनानी है, अचल अडोल बनना है। अभी बच्चों की एक रस अवस्था नहीं है। एक बाप की याद में रहेंगे तो एक रस बनते जाएंगे। लेकिन बाबा ने कहा एक बाप के बजाय अनेकों को याद करते हो तो एक रस अवस्था कैसे बनेगी। तो एक रस अवस्था बनाओ। और दूसरा अचल बनो, अडोल बनो। जल्दी जल्दी हलचल में आ जाते हो, कुछ भी होता है तो हलचल में आते हो। बाबा ने कहा हलचल में आने वाला तो कभी एक रस नहीं बन सकता है। उसके बाद सारी बाबा ने क्लास को दृष्टि दी और बाबा ने कहा कि बच्चे सभी बने हैं। अब बच्चे तो बने और बालिक बन गए हो, अपने को सदा बालिक समझो। मैं ईश्वर का बच्चा हूँ, मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ और बाबा को कभी भूलो नहीं। का बच्चा कभी बाप को भूलता है क्या? तो तुम क्यों भूल जाते हो? तो कहा ये पुराने संस्कार छोड़ो भूलने के। इसलिए बाबा ने कहा भूल करके सदा एक बाप को याद रहेंगे तो एक रस बनते जाए।